हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल आप सब लोगों का वापस से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द मिलिंद सोमन स्टोरी। So friends, today we're going to talk about Milind Soman. Milind Soman, popularly known as the Marathon Man of India, known for running long marathon in his mid 40s and 50s when most people are affected with diseases. Milind Soman is running marathon and that is what got him to fame. So friends, if you belong to a netizen community of Gen Y generation, then you must be aware that the Marathon Man of India, Milind Soman, has just kicked off a controversy. उन्होंने अपने 55th बर्थडे पे गोवा की बीच पे नेकेड भाग के उस फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया और उस पोस्ट के डलने के बाद से पूरे भारत भर में एक आउटरीच हो चुका है। बहुत सारे लोगों को वो सही लगता है और उतने ही ज्यादा लोगों को वो गलत लगता है। हमारे लिए या वो सही है या गलत डिसाइड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो काम किसी और का है। मगर हमारे लिए जो जरूरी है, हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखने वाले लोगों के लिए जो जरूरी है वो ये है जानना कि जो वो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे कौन से लॉज इफेक्टिव हैं और वो किस चीज को ब्रीच करता है और उसकी क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर्स को ढंग से पढ़ा होगा, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैव चार्ज्ड हिम विद टू सेक्शंस. One is section 294, that is for obscenity, and then other is section 67, that is for section IT Act for promotion or putting up a obscene photograph on electronic mode. तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से सेक्शन 294 आईपीसी के ऑब्सिनिटी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अमरदीप सिंह चूडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन 2016। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मिलिंद सोमन की स्टोरी के अंदर क्या क्या उन लोगों के लिए उनके लिए लीगल ट्रबल्स हो सकते हैं उसके बारे में ध्यान से पढ़िए। So as I have told you earlier, Milind Soman has been charged with two sections, section 294 of IPC and section 67 of IT Act. तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे, let's go to the bare act and learn about section 294, that's about obscenity. So section 294 of Indian Penal Code speaks this way: whoever to the annoyance of others does any obscene act in public place or things or sings, recites, utters an obscene song, ballad or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for terms which may extend to 3 months or with a fine or with both. तो दोस्तों, आईपीसी का बेयर एक्ट बहुत ही सिंपली बता रहा है कि या तो आप किसी पब्लिक प्लेस में कोई भी ऑब्सीन हरकत करते हैं, गाना गाते हैं या कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो दूसरे बंदों को ऑफेंड करे, तो आप लोगों को 3 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो मिलिंद सोमन ने जो बेसिकली गोवा के बीच में भाग के किया, दैट इज नथिंग बट एन ऑब्सीन एक्ट। उन्होंने गोवा के बीच पे नंगा भागा और उस वजह से बहुत सारे लोगों को वो एक्ट ऑब्सीन लगा और इसलिए पुलिस ने उनको इस सेक्शन के अंदर चार्ज किया है। अब दूसरा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट। आइए अब उसके बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। So, punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. Whoever publishes or transmits or caused to be punished, published or transmitted in electronic form any material which is lascivious or appeals to the purest interest or its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons. The term for description for which it may extend to 3 years and with a fine of up to 5 lakh rupees and in event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description of term which may extend to 5 year and also with fine which may extend to 10 lakh. तो दोस्तों, सेक्शन 67 आईटी एक्ट के अंदर बेसिकली बताया गया है कि जब आप अपने किसी भी ऑब्सीन एक्ट को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, या तो वो वीडियो हो सकता है, एमएमएस हो सकता है, फोटो हो सकता है, आप उसको पब्लिश करते हैं और लोगों को स्प्रेड करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं, तो आपको 2 कैटेगरीज में सजा हो सकती है। अगर आपने उसे पहली बार किया है तो आपको 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा, या अगर आपने उसे दूसरी बार किया है या आप उसे कंटिन्यूसली करते हैं और आप एक नेचुरल ऑफेंडर हैं तो आपको 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। मिलिंद सोमन ने वो फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करी और वही उनका इस एक्ट के अंदर लाइबल बनाता है, जो इसके अंदर उनको 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, ये दोनों बेयर एक्ट बहुत ही सिंपल थे, मगर क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है इसलिए हमारे को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि किस एक्टर को नेकेड भागने के लिए पकड़ा गया, क्योंकि वो यूजुअली सभी को पता होगा।
क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि जिस एक्टर को भागने के लिए पकड़ा गया उसको आईपीसी के किस एक्ट के अंदर पनिश किया गया, या फिर आईटी सेक्शन 67 के अंदर क्या प्रोविजंस हैं और कितने साल की सजा होती है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स से इनडायरेक्टली रिलेट करके पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को जो टॉपिक करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको डीप डाउन डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी के अंदर सेक्शन 294 के अंदर एक अमरदीप सिंह चूड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2016 का बहुत बड़ा केस था जो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अमरदीप सिंह चूड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हुआ यह था कि अमरदीप सिंह अपने घर में पार्टी कर रहे थे और उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को कंप्लेंट करके बताया कि अमरदीप सिंह के घर में बहुत सारे लोग तेज तेज गाना सुन रहे हैं और वो गाना बट ऑब्वियस ऑब्सीन है और अंदर हाफ नेकेड लड़कियां लड़कों के साथ गलत जेस्चर्स बना रही हैं। इस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने आके अमरदीप सिंह चूड़ा और उनके 13 साथियों को अरेस्ट करा और उन लोगों पर चार्ज करा सेक्शन 294 ऑब्सिनिटी के अंदर। जब ये मैटर कोर्ट में गया तो जो पिटिशनर था उसके काउंसिल ने कोर्ट में ये दलील रखी कि जो ये एक्ट है 294 का जो सेक्शन है आईपीसी के अंदर वो बात करता है पब्लिक प्लेस में ऑब्सिनिटी के बारे में, जहां पे अमरदीप सिंह चूड़ा अपने घर में कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे थे, चाहे वो ऑब्सीन हो या ऑब्सीन सॉन्ग सुन रहे हो या ऑब्सीन एक्टिविटी कर रहे हो, वो पब्लिक प्लेस के फोरम के अंदर नहीं आता। कोर्ट ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया और इस केस में लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि ऑब्सिनिटी का जो एक्ट 294 के अंदर है वो केवल पब्लिक प्लेसेस पे रिलेटेड है, यानी वो पब्लिक प्लेस पे लोगों के सामने हो रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। अगर वो कोई व्यक्ति अपने घर में कैसा भी प्रकार का गाना सुन रहा है, कैसी भी प्रकार की हरकत कर रहा है या किसी भी प्रकार के लोगों के साथ इंडल्ज कर रहा है, वो इस 294 के जो कॉरम है उसके बाहर रहेगा। तो दोस्तों आप यदि अपने घर में हनी सिंह का कोई भी गाना सुने उससे कोई ऐतराज नहीं, मगर यदि वो गाना आप मेट्रो में सुन रहे हैं, पब्लिक प्लेस में सुन रहे हैं, तो आप पे ऑब्सिनिटी का सेक्शन 294 के अंदर चार्ज किया जा सकता है। उसी तरीके से दोस्तों आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई सी भी ऑब्सीन हरकत कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आप वही हरकत मेट्रो के अंदर कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक पार्क्स के अंदर कर रहे हैं तो वो भी ऑब्सिनिटी के अंदर आ सकता है और पुलिस आपको चार्ज करके सेक्शन 294 के अंदर अरेस्ट भी कर सकती है, 3 मंथ्स के लिए सजा भी दे सकती है और फाइन भी लगा सकती है। तो दोस्तों मिलिंद सोमन स्टोरी के अंदर हम लोगों ने सीखा ऑब्सिनिटी एक्ट 294 सेक्शन आईपीसी के बारे में, सेक्शन 76 आईटी एक्ट के बारे में और अमरदीप सिंह चूड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2016 के केस के बारे में। दोस्तों इसी तरीके से जब भी हमारे आसपास कोई इंसिडेंट होता है तो हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उन टॉपिक्स को डीक्लटर करना चाहिए और उनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं मैं आपको मिलिंद सोमन स्टोरी के अंदर इंडल्ज इन तीनों चीजों के बारे में ढंग से बता पाया हूं और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लाते रहते हैं जिनसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स और डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, एलएलबी, क्लैट, आईलेट ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मदद होती है। सो हेयर सौरभ खरवाल, वी आर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।